कई लोग लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस को दोनों मगअप कर देते हैं। वो दोनों एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग चीज़ है। हम इंश्योरेंस को टाइप के बारे में आज जानेंगे कि कौन कौन सा टाइप के, और इस वीडियो के एंड में आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए सबसे बढ़िया रहेगा, हम वो भी बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए लास्ट। सबसे पहले इंश्योरेंस के टाइप्स। इंश्योरेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ से रिलेटेड इंश्योरेंस है, जो इंसान के लिए इंश्योरेंस है, वो सारे के सारे लाइफ इंश्योरेंस अंतर्गत कवर है। और जो इंसान के जीवन के छोड़ के, इंसान के लाइफ के छोड़ के जो और चीज़ों पे और सेक्टर पे बेस्ड है, वो सारे के सारे जनरल इंश्योरेंस में कवर है। तो ये सेक्टर वाइज होते हैं। हमें कहीं भी कोई भी सेक्टर जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हो वहाँ पे इंश्योरेंस है। जैसे में जनरल इंश्योरेंस, व्हीकल के लिए मोटर इंश्योरेंस, किसानों के लिए है क्रॉप इंश्योरेंस, उनकी पशुओं के लिए कैटल इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, जो पानी जहाज जो पानी में काम करने वाले होते हैं, जो पानी में गुड्स आते हैं जाते हैं, उनके लिए मरीन इंश्योरेंस। ऐसा ही होम इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सब के सब जनरल इंश्योरेंस अंतर्गत कवर है। हम बात करते हैं अब लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में जो जीवन बीमा, जिसे हम जीवन बीमा बोलते हैं, जीवन बीमा जो हमारे जीवन के लिए है, अगर इसमें भी बहुत सारे कंपनी होती है। कुछ ऐसे कंपनी होती है जो लाइफ इंश्योरेंस भी चलाती है और जनरल इंश्योरेंस में भी होती है, लेकिन कुछ ऐसे कंपनी होती है जो जनरल इंश्योरेंस में डील करना ज़्यादा पसंद करती है। कुछ ऐसे कंपनी होती है जो लाइफ इंश्योरेंस को ही डील करती है, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस को डील करती है, कोटक महिंद्रा का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, HDFC का है। ये सब आपको लाइफ इंश्योरेंस में डील करने वाली कंपनी है, और बहुत ऐसे जनरल इंश्योरेंस में भी डील करने वाली है। अब लाइफ इंश्योरेंस में भी अलग अलग कंपनी होते हैं, इतना तक आप समझ गए। अलग अलग कंपनी का अपना अपना अलग अलग प्रोडक्ट होता है, जो अलग अलग नाम से जानते हैं, जो उनके मार्केटिंग हिसाब से और कस्टमर के साइकोलॉजी के देख के उन अलग अलग कंपनी ने अपना अलग अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाते हैं, जो मार्केट में आती है। आपके लिए फ़ायदामंद क्या है? ये फ़ायदा है उसमें से बहुत सारे प्लान, जैसे में चाइल्ड एजुकेशन प्लान, चाइल्ड मैरिज प्लान, रिटायरमेंट प्लान, इंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, ऐसे कर के बहुत सारे प्लान आपको देखने को मिल जाएगा, जो अलग अलग कंपनी की अलग अलग होती है। लेकिन इसमें से सबसे पहले हमें अपने लिए टर्म पॉलिसी लेना चाहिए। ये क्या होता है टर्म पॉलिसी? मैच्योरिटी के टाइम में आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे, अगर कुछ हैपनिंग नहीं हुआ तो, कुछ ऐसे घटित घटना नहीं घटा, उस समय में आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपके उस समय में कुछ ऐसे घटना घट जाता है, वहाँ पे आपको कंपनी लायबल होती है पे करने के लिए। ये है टर्म इंश्योरेंस। क्यों टर्म इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए? हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे में हमारे परिवार के आर्थिक संरक्षण के लिए कवर अमाउंट है वो 1 करोड़ का है। मतलब हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए 1 करोड़ का कवर चाहिए। अब 1 करोड़ के कवर चाहिए तो जितने भी ट्रेडिशनल प्लान हैं, अगर हम उसके साथ जाएंगे तो हमें पर एनम लगभग, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि टर्म क्यों लेना चाहिए, हमें कम से कम 5 लाख पर एनम पे करना होगा 1 करोड़ के लिए। लेकिन वही टर्म 1 करोड़ का अगर हम लेना चाहते हैं, जो 10 से 20 हज़ार के बीच में पर महीने के हिसाब से आसानी से आ सकता है, तो हम जो बहुत आसानी से आ सकता है, हो सकता है उससे कम भी, हो सकता है उससे कम में भी आ जाए,
तो हमें क्यों जाना चाहिए, तो हमें क्यों जाना चाहिए जितने भी ट्रेडिशनल प्लान है उसके साथ। कहाँ पे 5 लाख और कहाँ पे 10 से 20 हज़ार, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए हमें टर्म प्लान के साथ जाना चाहिए, जो एक छोटा सा अमाउंट में, जो कोई भी ले सकता है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। एक एक गरीब इंसान भी ले सकता है, एक अमीर इंसान भी ले सकता है, लेकिन अपने परिवार को संरक्षण के लिए बीमा जरूर लीजिए। इससे पहले वीडियो में हमने ये बताया है, अगर आपको अभी भी थोड़ा भी डाउट है कि मुझे बीमा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो वाला वीडियो को आप देखना, जिसमें हमने बताया है कि 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए और 3 क्वेश्चन पूछने के बाद में फिर आप डिसीजन लेना कि आपको बीमा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपके मन में ये चल रहा है मुझे पॉलिसी को सरेंडर कर देना चाहिए, फिर भी आप 3 क्वेश्चन पूछना। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे प्रीमियम अब जमा नहीं कराना चाहिए, फिर भी 3 क्वेश्चन पूछना, जो हमने बताया हुआ है। अगर आप चाहे तो उसके लिंक इस वीडियो को नीचे मैं दे दूंगा, उस वीडियो को भी जाकर देखना। ये था टाइप्स के बारे में। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ, जितने भी हमारे सेविंग है, जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट है, हमारे गांव में, मैं एक्चुअली गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे गांव में एक कहावत है कि 3 इवेंट कभी भी नहीं आना चाहिए फैमिली में। अगर ये 3 इवेंट किसी के फैमिली में आ गया तो उसको फैमिली का श्योर है बर्बादी। बर्बादी के मतलब आर्थिक बर्बादी। वो 3 से इवेंट कौन कौन है? नंबर 1, कोर्ट में केस नहीं होना चाहिए। नंबर 2, हेल्थ खराब, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। नंबर 3, घर में डकैती नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ हो गए तो जैसा भी इंसान हो, जितना भी अमीर इंसान हो, इनका बर्बादी फिक्स है। कोर्ट में केस वाली बात, ये हमारे ऊपर डिसीजन है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। हेल्थ वाली बात हमारे हाथ के कंट्रोल का चीज़ नहीं है, हम इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। ये कभी भी आ सकता है और हमारे सारे पैसे को 1 से 2 दिन में उड़ा के ले जा सकता है। इसीलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखना अपने पास, जो आपके वेल्थ को संरक्षण करेगा, आपके परिवार को संरक्षण करेगा, आपके परिवार को एक एक बच्चे को संरक्षण करेगा, जो एक सुरक्षा कवच है। कौन नहीं चाहेगा कि मेरे परिवार आर्थिक रूप से हेल्दी रहे? सभी चाहते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी इंश्योरेंस है, नहीं तो एक झटके में आपके सारे सेविंग, सारे वेल्थ को उड़ा सकता है। हम हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं। जो हेल्थ के कारण से हमें जो आर्थिक रूप से लॉस लगेंगे, फाइनेंशियली जो हम डीग्रो होंगे, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये था। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि कितने टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस अलग है और जनरल इंश्योरेंस अलग है। इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में दोनों डिफरेंस है। ये इंश्योरेंस है जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, और लाइफ इंश्योरेंस उस इंश्योरेंस के एक हिस्सा है, एक पार्ट है। हमने ये भी जाना कि टर्म इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक छोटा सा में ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, इसलिए हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।